जिनकी फिल्म पर यह सारा हंगामा शुरू हुआ, यह है ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री फूले। इन्हीं पर फिल्म बना रहे अनुराग कश्यप। कौन थे ये, इनके बारे में आपको बताऊं, जिस पर यह सारा बवाल हुआ है। दरअसल ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले बड़े समाज सुधारक थे। दोनों ने शिक्षा और सामाजिक असमानता पर बहुत काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में सतारा के रहने वाले थे। सावित्रीबाई फूले की 10 साल की उम्र में उनसे शादी हो गई थी। ज्योतिबा एक घटना से शिक्षा को लेकर प्रेरित हुए। वो माली जाति से थे और पिता एक फूलों की दुकान चलाते थे। उनकी दुकान पर मुंशी का काम करने वाला लड़का ब्राह्मण था। इस लड़के की जब शादी हुई तो उसने ज्योतिबा फूले को बुलाया, लेकिन जब फूले को ब्राह्मणों ने शादी में देखा तो बवाल हो गया। शूद्र कर कहकर ज्योतिबा फूले को शादी से बाहर निकाल दिया गया। इसी घटना से उन्हें जातिगत असमानता का गहरा एहसास हुआ और तब उन्हें जातिगत भेदभाव से लड़ने का रास्ता शिक्षा दिखा। इसके बाद उन्होंने खुद भी पढ़ा और अपनी पत्नी को भी पढ़ाया। पत्नी सावित्रीबाई फूले को उन्होंने पहली महिला शिक्षिका बनाया। सावित्रीबाई ने देश में औरतों के हक के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर पुणे में देश का पहला कन्या स्कूल खोला और इस स्कूल में खुद ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई पढ़ाते थे। निम्न वर्ग के लोगों को सामाजिक अधिकार के लिए जागरूक किया। ज्योतिबा फूले के समाज सुधारों से उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। अनुराग कश्यप की फिल्म में इसी सामाजिक भेदभाव का जिक्र है। तो सवाल यह उठ रहा है, क्या अनुराग कश्यप इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे उनकी फिल्म को पब्लिसिटी मिल सके? सुनिए जरा। तुझे तो शर्म आनी चाहिए थी कि तूने जिस देश में रहा और उसी देश के एक विशेष वर्ग पर तूने टिप्पणी की है। तो मुझे लगता है कि अनुराग कश्यप जैसे ऐसे नीच और दुष्ट व्यक्ति के ऊपर, जिसने देश के सामाजिक माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके फिल्म सेंसर बोर्ड के द्वारा इसके लाइसेंस को निरस्त कर देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इसको जेल में भेजना चाहिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं जम्मू कश्मीर, जहां बादल फट गया और बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बादल फटने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। बादल फटा और उसके बाद एक साथ जो पानी आया है और पानी अपने साथ मलबा बहा कर लाया है ऊपर से। यार वो थार आ गया, ये थार आ जाएगा। फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा, फिर से आ रहा। तस्वीर देख रहे हैं, जिस वक्त बादल फटा है उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। बादल फटने के बाद देखिए पानी अपने साथ मलबा बहा कर लेकर आया है गांव की तरफ, शहर की तरफ। यह तस्वीर बनिहाल की मैं आपको दिखा रहा हूं। बनिहाल में किस तरह देखिए ये कीचड़ और मलबा बहकर शहर के अंदर घुस रहा है, सड़कों में घुस रहा है और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। और ये मलबा जब आगे बढ़ा तो देखिए उसके बाद की तस्वीर। ये 3 ट्रक देख रहे हैं, लगभग पूरे डूब चुके हैं ये ट्रक। 3 ट्रकों की तस्वीर आप देख रहे हैं, तीनों डूब गए हैं इसी पानी में। देखिए उसके बाद बारिश जब रुकी, मलबा ठहरा, उसके बाद की तस्वीर देखिए। जहां तक नजर जाएगी आपके, देखिए ट्रक आधा धंसा है। ये गाड़ी, एक ट्रक नजर आ रहा है। अब आप सोचिए मलबा कितना ऊंचा था, अपने साथ पत्थर और लेकर आया है। ये गाड़ियां देखिए, जहां जहां आपकी नजर जाएगी गाड़ियां दब गई हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाइए, गाड़ियां दफन हो गई इस मलबे के अंदर। ये क्यूआरटी देख रहे हैं। अब देखिए ये गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी लगभग पूरी दब चुकी है। सिर्फ गाड़ी का छोटा सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, पूरी गाड़ी मलबे में दब गई है। गाड़ियों के अलावा आपको घरों का हाल दिखाता हूं। बादल फटने के बाद घरों की स्थिति क्या थी, ये देख रहे हैं। घर तबाह हो गए हैं, मलबा अपने साथ, पानी अपने साथ कई घरों को बहा ले गया है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई जानें चली गई। उसके बाद हालत यह है कि कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, कई सड़कों पर मलबा है। तो बाकायदा लोगों को पुलिस की जिम्मेदारी है जानकारी देने की, अनाउंसमेंट के जरिए अपील की जाती है। होने की वजह से रामबन शहरी में लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड टोटली बंद है। जम्मू से नेशनल हाईवे बंद, डोडा किश्तवाड़ गाड़ी चल रही है। तो तमाम यात्रियों से अपील की जाती है कि श्रीनगर बाउंड वाली जो भी यहाँ पर गाड़ी है वो अपनी जगह वापस चले जाए। होने की वजह। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर
कैसे फटा बादल, उसके बाद हालात क्या है, जानमाल का कितना नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बीते कई दिनों से दरअसल बारिश हो रही है और हालात आप देख रहे हैं। इसी दौरान रामबन में रविवार को सुबह सुबह बादल फट गया। बादल फटने की वजह से इलाके में बाढ़ आ गई अचानक। पहाड़ों का जो मलबा है वो गांव तक पहुंच गया। कई घर बर्बाद हो गए। धर्मकुंड गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई है बताया जा रहा है। यहां पर बाढ़ से करीब 40 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जबकि 200 से ज्यादा घरों को मामूली नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक शख्स लापता बताया जा रहा है। बादल फटने की वजह से पहाड़ों का मलबा घरों तक भर गया है। सड़कों पर आए मलबे में सैकड़ों गाड़ियां पूरी तरह से दब गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन तक और बारिश का अनुमान जताया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका है। सीएम उमर अब्दुल्ला अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को एहतियातन बंद कर दिया गया है। फिलहाल मौसम को लेकर प्रशासन अभी हाई अलर्ट पर है। अब मैं आपको दिखाऊं, जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बचाना बड़ी जिम्मेदारी थी। किस तरह लोगों का रेस्क्यू किया गया है, तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ मलबा ही मलबा है। लोग फंसे थे, लोगों को बचाने के लिए टीम पहुंची है, रेस्क्यू टीम, और उन्होंने वहां से निकाला है उन्हें प्रभावित इलाकों से। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं, और हमारे सहयोगी गुरसिमरन वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट भी देखिए। हम लोग सो रहे थे तो ये घटना हुई। रात को 3